आप सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कानून कहता है कि जब कोई राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है तो उस पार्टी को 2 संसाधन दिए जाते हैं। पहला, काम के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यालय, दूसरा राष्ट्रीय संयोजक के लिए एक सरकारी आवास। ये चुनाव आयोग के कानून के तहत दिया जाता है। इस कानून के तहत हम मांग करते हैं कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सरकारी घर जरूर मिलना चाहिए। एक महत्वपूर्ण विषय आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाना चाहता हूं, बतौर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, सांसद, कार्यकर्ता और बतौर एक नागरिक इस देश का। आम आदमी पार्टी इस देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी है। 10 साल के भीतर हमें राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा मिला। कानून यह कहता है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी बनती है, कानून तहत उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कानून तहत दिया जाता है, तो उसे 2 साधन दिए जाते हैं। उसे मैं सुविधा नहीं कहूंगा, 2 साधन दिए जाते हैं। पहला साधन, उसको अपना काम करने के लिए एक कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी में दिया जाता है। जिस कार्यालय में आप स्थित हैं, अभी यहां बैठे हैं, यह कार्यालय हमें राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय पार्टी दर्जा बनने की बदौलत हासिल हुआ। और दूसरी जो साधन हमें कानून तहत मिलना चाहिए, वो है हमारे राष्ट्रीय संयोजक को एक अकोमोडेशन, यानी कि एक सरकारी आवास। इस देश में कई राजनीतिक दल, राष्ट्रीय पार्टियां बने समय समय पर, और उन्हें समय समय पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय संयोजक हो, उन्हें राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली में एक मकान, एक सरकारी आवास दिया गया। वो चुनाव आयोग का कानून है जिसके तहत मिलता है। आज उसी कानून का हवाला देते हुए हम सरकार से ये विनती करेंगे कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि वे एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्हें एक सरकारी आवास मिले। ये हमारी मांग है, मेरी मांग है, बतौर कार्यकर्ता, बतौर प्रवक्ता, बतौर भारत देश का एक नागरिक। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज झारखंड भाजपा अपनी परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है। ये यात्रा झारखंड के गांव-गांव तक जाएगी और परिवर्तन का संदेश देगी। हमें इस भ्रष्ट सरकार को हटाना है और ऐसी सरकार लानी है जो भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठिए लालू यादव की पार्टी जेएमएम और राहुल बाबा की कांग्रेस के वोट बैंक है। वे अपने वोट बैंक के डर से घुसपैठ नहीं रोक सकते हैं। झारखंड के गांव गांव में जाएगी, घर घर को पहुंचेगी और एक परिवर्तन का संदेश देगी। परिवर्तन किस चीज का करना है? मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं करना है। जेएम और कांग्रेस की जगह भाजपा की सरकार लाने का परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन करना है ये भ्रष्टाचारी सरकार हटाकर भ्रष्टाचार रोकने वाली सरकार लाने का परिवर्तन करना है। परिवर्तन करना है। ये आदिवासियों की भूमि, आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। लालू यादव की पार्टी, जेएमएम और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी, ये तीनों का वोट बैंक है घुसपैठिए। वोट बैंक के डर से वो घुसपैठ को रोकते नहीं हैं। मगर मैं आज आपको कहकर जाता हूं, भगवान भला करे, झारखंड हाईकोर्ट का अभी अभी आदेश दिया है कि एक कमेटी बनाओ झारखंड सरकार और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की। भाइयों बहनों,
ये झारखंड सरकार बदल दो, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का हम काम करेंगे। हमारे ही प्रदेश में, हमारे ही संथाल में, हमारे ही प्रदेश में आदिवासी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें कभी पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चलाना। पाकिस्तान का एजेंडा तो यही चला रहे हैं जो हम पर आरोप लगाते हैं। जो खुद पाकिस्तान के एजेंट हैं वो हमें एजेंट बोल रहे हैं। उन्होंने तिरुपति प्रसादम विवाद पर कहा कि अगर ऐसी बात है तो तहकीकात करनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो भारत की कल्चरल हेरिटेज को रेलवे के माध्यम से एक्सपीरियंस कराने का संकल्प दिया, उस संकल्प में भारत गौरव यात्रा नाम से जो सर्विस चालू हुई उसमें की नमाज आपने यहाँ पे अदा की, तो किस तरीके की दुआ आज देनी? सबके लिए दुआ की, दुश्मनों के लिए भी कि अल्लाह ताला उनको भी सही रास्ता दिखाए। और यहाँ पे इस मुश्किल से हम निकले जिसमें हम कई सालों से, अल्लाह ताला हमें इस इलेक्शन में बरकत दे। कल जिस तरीके से इल्जाम लगे कि कांग्रेस और उनके जो इत्तेहादी यहाँ पे है पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं, इस तरीके से हमने कभी पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चलाया। अफसोस है इस बात का। पाकिस्तान का एजेंडा तो यही चला रहे हैं जो हम पे आरोप लगाते हैं। क्या करें इनका? जो खुद पाकिस्तान के एजेंट है हमें एजेंट बोल रहे हैं। उनको छोड़ा नहीं जो पाकिस्तान करते थे, वो नहीं छोड़ा जिनको वेबसाइट चाहिए, जो पाकिस्तान से पैसा लाते थे उनको नहीं छोड़ा, उनके साथ नहीं खड़े हैं। हमें एक दिखाइए जो पाकिस्तान से खड़ा था और हमारे साथ है। चलिए। और साहब आपने भी तिरुपति का सुना होगा, वहाँ पे जो लड्डू बांटे जाते थे उसमें अब गड़बड़ पाया जा रहा है। देखिए, मैं तिरुपति के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये उनके धर्म वालों को देखना चाहिए अगर ऐसी बात है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का संकल्प लिया। इसके तहत भारत गौरव यात्रा नाम से सेवा शुरू हुई। आज यात्रियों को एक ही पैकेज में भारत और नेपाल दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासतों, जो हम सभी के लिए श्रद्धा के स्थान हैं, उनके दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है। इसमें अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर से लेकर सीतामढ़ी, जनकपुर, काशी विश्वनाथ और श्री पशुपतिनाथ जी तक का पूरा पैकेज है। जो भारत की कल्चरल हेरिटेज को रेलवे के माध्यम से एक्सपीरियंस कराने का संकल्प दिया, उस संकल्प में भारत गौरव यात्रा नाम से जो सर्विस चालू हुई उसमें एक के बाद एक नई भारत गौरव यात्राएं जुड़ती जा रही है। और आज किस तरह से भारत और नेपाल के दोनों जो कल्चरल हेरिटेज के स्थान हैं, जो हम सबके श्रद्धा के स्थान हैं, वहाँ पर यात्रियों को एक पैकेज में ट्रैवल करा सकें, वो व्यवस्था इस भारत गौरव ट्रेन से है। इसमें अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि से लेकर सीतामढ़ी, जनकपुर, काशी विश्वनाथ और श्री पशुपतिनाथ जी के दर्शन का पूरा पैकेज है। यहाँ से भारत के बॉर्डर तक ट्रेन से सफ़र है, उसके आगे रोड और यात्री अच्छे से सुरक्षित ढंग से जाएं, रहें, और उनकी सारी व्यवस्थाएं रेलवे के माध्यम से है। और अभी एक यात्री और उनकी धर्मपत्नी जो कि चंडीगढ़ से थे, उनका जब वर्णन सुना तो बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने कहा कि अब तक वो 14 बार भारत गौरव यात्रा में जा चुके हैं और ये 15वीं जर्नी है। तो 15वीं जर्नी, मैंने कहा आपको इतना अच्छा लगता है? उन्होंने कहा हाँ, सभी सुविधाएं बहुत अच्छी है और बहुत एक अच्छी तरीके से केयर लेके, जैसे परिवार का सदस्य ट्रैवल कर रहा हो वैसे रेलवे इसमें व्यवस्था देखती है। और मन करता है कि जितनी भी भारत गौरव टूर्स हैं उन सब में जाएं। और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे बहुत ही ऐसे बड़े सन्यासी जिन्होंने अपने पूरे जीवन को
समाज की सेवा में लगाया। महंत बाल योगी श्री उन्मेष नाथ जी, जो कि आप राज्यसभा के सदस्य भी हैं, वो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो भारत की कल्चरल हेरिटेज को। वहीं रायबरेली में आवारा सांडों का आतंक जारी है। सांड राह चलते लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। आपको बता दें कि आवारा सांड का उग्र रूप देखने से वहां के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग जान बचाते हुए भागते हुए नजर आए। आवारा सांड का राह चलते लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के अमरीशपुरी कॉलोनी के पास की ये वीडियो है। वहीं कानपुर देहात के दुनिया थाना के पास लगभग 500 मीटर की दूरी पर चोरों ने राजेश सिंह परिहान गन हाउस के शटर का ताला तोड़कर 2 डबल बैरल, 2 सिंगल बैरल व भारी मात्रा में कारतूस चोरी कर वहां से फरार हो गए। सुबह किराएदार ने फोन कर गन हाउस के मालिक अनूप सिंह परिहार को शटर के ताले तोड़ने की जानकारी दी गई। सूचना पर गन हाउस मालिक मौके पर पहुंचा। भारी मात्रा में असले और कारतूस चोरी होने की जानकारी उसने पुलिस को दी। वहीं राजेश सिंह परिहार गन हाउस के मालिक अनूप सिंह परिहार ने बताया कि रोज की तरह कल शाम 5 बजे गन हाउस बंद कर वह घर गया था। सुबह 6 बजे लगभग किराएदार ने फोन कर शटर के ताले टूटने की जानकारी दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे तो देखा गया कि 2 डबल बैरल, 2 सिंगल बैरल व भारी मात्रा में कारतूस गायब पाए गए। इसके बाद गन हाउस मालिक ने पुलिस को इस चोरी की घटना की सूचना दी। चोरी हो गई, सुबह जानकारी हुई हमें किराएदार के द्वारा। यहाँ पर दुकान में शटर टूटा हुआ है। तो किस नाम की दुकान थी आप? राजेश सिंह परिहार। क्या क्या चोरी में गया सब? 2 डबल बैरल है, 2 सिंगल बैरल और 75 कारतूस रिवाल्वर का है, कुछ 12 बोर का, जो भी गिनती नहीं की हमने। हम मुरारी शर्मा किराएदार है, उसने बताया दुकान 5 बजे बंद थी। उनको सुबह बताया 5:53 को मुरारी शर्मा ने, भैया आपकी दुकान का शटर टूटा हुआ है, आकर देखिए। आकर तब हम आए, देखा तो जाके थाने में सूचना आ गई। थाना रनिया में राजेश सिंह परिहार गन हाउस है, तो वहाँ प्रातः चोरी की सूचना मिली, जिसको ध्यान में रखते हुए समस्त उच्चाधिकारी, फोरेंसिक टीम, एसओजी और सर्विलांस की टीम एक्टिव हुई है। और इसमें चोरी की बात सामने जो आई है, उसमें कुछ परिस्थितियां कहीं न कहीं संदेह के दायरे में आ रही हैं, जिनकी पुलिस जांच कर रही है और घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। यहाँ पर 2 DBBL और 2 SBBL की बात और कुछ कार्टेज की बात सामने आ रही है। वहीं भागलपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने जहां गांव सुदूर क्षेत्रों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है, वहीं भागलपुर के तिलकमांझी विश्वविद्यालय परिसर में गंगा का पानी घुस गया है, जहां विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, कर्मचारी सहित छात्र छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गंगा के जलस्तर में जिस तरीके से वृद्धि हो रही है, वैसी स्थिति में विश्वविद्यालय परिसर की स्थिति भयावह होती हुई नजर आ रही है, जबकि विश्वविद्यालय में कई छात्र छात्राओं का परीक्षा भी की जा रही है, जिसको लेकर छात्र सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी काफी परेशान हैं। बहुत काफ़ी दिक्कत है। इस बीच में परीक्षा सेमेस्टर 2 का भी चल रहा है और गर्ल्स हॉस्टल पूरा बिल्कुल कमर से ऊपर का पानी भरा हुआ है। विश्वविद्यालय में पानी भरा, छात्र छात्राओं को बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ता है, साथ ही पदाधिकारी कर्मचारियों को भी इसी से घुस के आना पड़ता है। मगर एक खुशी की बात है, माननीय कुलपति जी ने नाव की व्यवस्था सभी जगह किए हैं। अपने खुद ही घूम भी रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं स्थिति को। और हमको जहाँ तक लगता है कि जो परीक्षा सेमेस्टर 2 का चल रहा है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा हमको सूचना मिली है कि बढ़ाया जा सकता है। स्थिति बहुत भयानक है और इसमें तो हम सब लोग मिल करके विश्वविद्यालय का मदद करने के लिए तैयार है। इस तरह से विद्यार्थी लोग जो स्टूडेंट लोग परेशान होकर के आ रहे हैं, क्या उसका काम कहीं बाधित तो नहीं हो रहा है? नहीं, इनका काम बाधित नहीं हो रहा है, छात्र छात्राओं का भी सपोर्ट है।
वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल दतिया पहुंचे। वहां उन्होंने मां पीतांबरा माई के मंदिर में पूजा अर्चना की और मां पीतांबरा से आशीर्वाद प्रदान किया। वहीं महाभारत कालीन वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी किया। वहीं मंदिर के पुजारियों ने सभी धार्मिक अनुष्ठान पूरे कराए और उनके साथ वेदोच्चारण के साथ उन्होंने वंडलेश्वर का जो है वो जलाभिषेक किया। वहीं केंद्रीय मंत्री बघेल का ये दौरा आध्यात्मिक होने के साथ क्षेत्रीय विकास को लेकर भी था। मंत्री के कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राधेलाल बघेल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। गोरखपुर के पश्चिम क्षेत्र बाढ़ प्रभावित डोमीनगर के सौर्य बंधे पर प्रदेश सरकार द्वारा पंप हाउस के निर्माण की मंजूरी मिलने के बाद सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा उक्त बंधे का स्थलीय निरीक्षण किया गया और जिस स्थान पर पंप हाउस का निर्माण होना है उस स्थान की सघन जांच करते हुए आपस में विचार विमर्श किया गया कि किस तरीके से पंप हाउस का निर्माण कराया जाए ताकि इस क्षेत्र को जलभराव से मुक्ति मिल जाए। आपको बता दें कि इस पंप हाउस के निर्माण के लिए राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विजय यादव का विशेष योगदान रहा है, क्योंकि विजय यादव भी इसी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में निवासी करते हैं। उन्हें इस क्षेत्र के बाढ़ की भयावह स्थिति के बारे में पूरी जानकारी है। बरसात के समय हजारों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न रहती है। इसके लिए विजय यादव ने अनेकों बार सरकार और शासन से गुहार भी वो लगा चुके हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर इस क्षेत्र के लोगों को जलभराव से निजात दिलाने के लिए पंप हाउस के निर्माण की मंजूरी मिली। पंप हाउस के निर्माण करने के पल के क्रम में लखनऊ की टीम गोरखपुर पहुंची और स्थलीय निरीक्षण कर रूपरेखा तय किया। लखनऊ की टीम में एक अनिल कुमार रंजन, एक्ससीएन एक सिंह, गोरखपुर सिंचाई विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। देखिए, हम तो पहले आप लोगों के चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि 52 गांव का पानी आता है, पास नहीं होता है। और यहाँ पर समस्या वो है, आप देख ही रहे हैं, पानी भरा हुआ है। और वो समस्या हल करने के लिए महाराज जी अगर ने कदम उठाया तो मैं अपने पूरे इस 52 गांव क्षेत्र के लोगों की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा काम किए। जिस तरह से डोमीनगर पुल बनवा दिए लड़ करके, उसी तरह से पंप हाउस हो जाएगा तो यहाँ का पानी नहीं रुकेगा। तो जिस तरह से लखनऊ से अनिल कुमार रंजन जी एसी हैं, उनके नेतृत्व में AK सिंह एक्सीएन आए थे और उनके साथ लोग थे, और गोरखपुर के अधिकारी थे, आलोक साहब रहे एसी, हरदेव जी नलकूप के एक्सीएन रहे, एसी रहे, आनंद जी रहे यहाँ के एक्सीएन विभाग, यहाँ सिंचाई विभाग के RK मल रहे, तीर्थदेव जी रहे। तो कहने का मतलब कि सब लोगों ने जगह दिखाया, जगह अच्छा है, पानी आएगा, पास हो जाएगा। और हम राष्ट्रीय लोकदल के भाजपा के गठबंधन है। देखिए, हम तो पहले वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साई का कहना है कि मैं सरकार द्वारा लिए गए वन नेशन वन इलेक्शन के फैसले का स्वागत करता हूं। ये फैसला देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करेगा। ये सिर्फ चुनावी सुधार नहीं है, बल्कि एक सुधार है, एक महान लोकतंत्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी समिति के सिफारिशों का पालन करते हुए यह निर्णय लिया है। और एक देश एक चुनाव, इस निर्णय से देश को बहुत लाभ होगा। इसके नहीं होने से साल भर कहीं न कहीं चुनाव होते रहता था, जिससे समय की भी बर्बादी होती थी, पैसे की भी बर्बादी होती थी और आचार संहिता वगैरह लगे रहता था, तो विकास काम भी अवरुद्ध होता था। लेकिन अब एक देश एक चुनाव लागू हो जाने से निश्चित रूप से देश को बड़ा लाभ होगा। इसमें समय का भी बचत होगा, आर्थिक रूप से भी लाभ होगा और विकास भी लगातार चलेगा। मैं
खबर रायबरेली से है, जहां एक महिला शिक्षक ने मासूम छात्र के साथ बेरहमी से पिटाई की। शिक्षिका ने छात्र पर थप्पड़ों की बौछार की। शिक्षिका की पिटाई से छात्र को गंभीर चोटें आई हैं। छात्र के परिजनों ने पुलिस से इसकी लिखित शिकायत की है और एसपी कार्यालय पहुंचकर शिक्षिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ये मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गंगागंज का है। बस एक कॉपी नहीं लिया था, मेरी ट्यूशन टीचर ने मुझे 35-40 थप्पड़ मारे। कौन है मैडम? आस्था तिवारी। कहाँ रहती हैं बताइए? गंगागंज में रहती, बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में उकल था। क्या पढ़ाती? ट्यूशन घर पर? हाँ। किस लिए मारी? एक कॉपी नहीं ले गया था, वो मेरी स्कूल वाली मैम के पास सबमिट की। मैंने उनको बताया, तभी उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। आप किस क्लास में हैं? मैं थर्ड क्लास में हूँ। मैं दयावती मोदी पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। आपने अपने घर में बताया आई थी? हाँ, ये बताया मैंने। टीचर के पास नहीं गए थे? रायबरेली में मछली पकड़ने गया युवक नदी में डूब गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस व गोताखोरों की टीम ने नदी में डूबे युवक की तलाश की और इस मामले की जो है कोतवाली क्षेत्र में जो तहरीर दर्ज करवाई। उसके बाद वहां पर मछली पकड़ने युवक गया था, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई थी। टीम लगा के जल्दी जो है लगाकर इसमें हजम कार्रवाई की गई। थाना सलून क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नायन में सही नदी में जो है कल एक बालक जो है 12-13 साल की उम्र है, बताते हैं कि मछली पकड़ने गया तो वहाँ पे किसी कारण जो है फिसल गया और पानी में चला गया। और उसके खोजने के लिए प्रयास किया जा रहा है। SDRF की टीम भी बुलाई गई है, वो भी लगी हुई है और लोकल गोताखोर। खबर नालंदा से है, जहां पारा मेडिकल की छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए आज विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने बिहार शरीफ के अस्पताल चौक पर धरना प्रदर्शन दिया। धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए विभिन्न संगठन के लोगों ने उनके पैतृक गांव सरगांव, गोरौर समेत अन्य गांव में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को एकजुट किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष रामदेव चौधरी ने कहा कि नायरा कुमारी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करना होगा। संघर्ष के रास्ते ही न्याय मिल सकता है। यदि जल्द से जल्द संस्था के संचालक समेत जो भी उसकी हत्या में शामिल है उसे गिरफ्तार कर फांसी की सजा नहीं दी गई, तब तक हम ये आंदोलन ऐसे ही जारी रखेंगे। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस ज्वलंत मुद्दे पर आज हमारा बात दे रहे हैं। ये 8/9/2024 को पटना के गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज की घटना है। ये घटना बिहार की ही नहीं, जिला ही नहीं, अन्य बिहार घटनाओं में घटना घट रही है। ये नालंदा के सरगांव की रहने वाली थी, इसकी नाम नायरा कुमारी थी। ये छात्र क्रेडिट कार्ड के द्वारा ये गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। उसकी भी तमन्ना थी, उसकी भी सपना था कि हम भी पढ़ लिख कर कुछ बनने की उसकी प्रतिभा तमन्ना था। परिवार को भी था कि हमारी बेटी पढ़ने में तेज है, हमारा बेटी भी कुछ बनकर अपने और परिवार को और समाज का सेवा करेगा। लेकिन गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज के नीतीश कुमार की जो प्रिंसिपल है, उसकी पढ़ाई को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर। खबर बगहा से है, जहां व्यवहार न्यायालय बगहा को स्वास्थ्य सुविधा केंद्र की सौगात मिली है, जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य उपकेंद्र के जिला जज राजेश कुमार ने किया। आपको बता दें कि न्यायालय में इमरजेंसी मेडिकल फर्स्ट एड को लेकर स्वास्थ्य विभाग की यह पहल है। वहीं वकीलों के साथ साथ पक्षकारों को कोर्ट परिसर में भी प्राथमिक सुविधाएं जो हैं वो मिलने वाली हैं। आपको बता दें कि बगहा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोर्ट के अधीन हॉस्पिटल का संचालन होगा। वहीं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश सिंह नीरज के साथ एसपी और न्यायिक पदाधिकारी व नव डिप्टी चेयरमैन भी उनके साथ मौजूद रहे। स्वास्थ्य सुविधा केंद्र जहाँ पे कि जो प्राण रक्षक दवाएं और प्राथमिक चिकित्सा किसी भी इमीडिएट नीड पे उपलब्ध कराई जा सके, न सिर्फ अधिवक्ताओं को और न कोर्ट के जो स्टाफ है, चाहे न्यायिक पदाधिकारी हैं, बल्कि जो पक्षकार यहाँ आ रहे हैं उनके लिए भी ये रहेगा। स्वास्थ्य सुविधा केंद्र है।
फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।